साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक सत्र 2024-25 में व्यय करने के लिए जो धनराशि विद्यालयों को भेजी गई है उसके बारे में। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिन किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। शैक्षिक सत्र 2024-25 में व्यय करने हेतु धनराशि जो विद्यालयों को भेजी गई है, किस किस मद में क्या कंपोनेंट कोड है, कितनी राशि धन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका कंपोजिट स्कूल ग्रांट। इसका कंपोनेंट कोड है F0118। आवंटित धनराशि की लिमिट है 10,000, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख के हिसाब से। विद्यालय वर्ग है हमारा PS, UPS और कंपोजिट, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट। प्राथमिक विद्यालय में अगर 150 बच्चे हैं तो आपके 50,000 आएंगे, अगर 100 बच्चे हैं तो 25,000 और अगर उससे कम है आपके 50 बच्चे से तो फिर आपके 10,000 रुपये आएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर आपके 100 बच्चे हैं तो 75,000 रुपये और कंपोजिट विद्यालय में अगर आपके 250 हैं तो 1 लाख रुपये धनराशि आएगी। अगर उससे कम है तो आपके फिर 75,000, 50,000, 25,000 और 10,000 के हिसाब से आएगा। नंबर 2, हाउस होल्ड सर्वे। इसका कंपोनेंट कोड है F010801। आवंटित धनराशि की लिमिट है 326 रुपये हर विद्यालय के लिए। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट तीनों तरह के विद्यालयों के लिए सेम लिमिट है 326 रुपये, ये फिक्स है। नंबर 3, PTM ग्रांट। इसका कंपोनेंट कोड है F010901। आवंटित धनराशि है 250 रुपये। ये तीनों तरह के विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट सभी के लिए समान है। नंबर 4, दिव्यांग बच्चों के TLM के लिए इसका कंपोनेंट कोड है F012809। 1,000 रुपये की कुल धनराशि आई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट सभी में बराबर धनराशि है 1,000 रुपये। 5 नंबर, विद्यालय विकास योजना। इसका कंपोनेंट कोड है F0110। 11 रुपये प्रति विद्यालय। क्योंकि 10-11 पेज की हमारी विद्यालय विकास योजना है, उसे प्रिंट आउट कराने के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय सभी के लिए 11-11 रुपये, क्योंकि सभी में 11 पेज की ही विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। नंबर 6, शारदा संगोष्ठी। इसका कंपोनेंट कोड है F010801। इसके लिए 2305 रुपये की लिमिट जारी की गई है, जो कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट तीनों तरह के विद्यालयों के लिए एक समान होगी। वार्षिकोत्सव के लिए कंपोनेंट कोड है F010901। इसके लिए 695 रुपये की लिमिट जारी की गई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट तीनों तरह के विद्यालयों के लिए अब 695 रुपये में आपको वार्षिकोत्सव कराना होगा। नंबर 8 पर है UDAIS प्लस MIS ग्रांट। इसका कंपोनेंट कोड है F013001। ये 5 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि लिमिट जारी की गई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में अगर आपका प्राथमिक के 150 बच्चे हैं तो 750 रुपये 5 रुपये के हिसाब से। अपर प्राइमरी जूनियर में आपके 100 बच्चे हैं तो 500 रुपये हुए, और अगर 250 बच्चे आपके कंपोजिट में हैं तो 1250 रुपये आपके पास आएंगे। नंबर 9, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए स्टेशनरी, यदि 10 बच्चे हैं तो कंपोनेंट कोड है F010801। 838 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से मिलेंगे। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट तीनों तरह के विद्यालयों के लिए अगर आप 10 बच्चे हैं तो 8,380 रुपये तीनों के लिए आएंगे। कम है तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी विद्यालय में छात्र संख्या के हिसाब से, क्योंकि 838 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से पैसा आना है। 10 नंबर पर है TLM ग्रांट। कंपोनेंट कोड है F011025। 20 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से TLM का पेमेंट आया है प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए। इसमें अगर आपके 150 बच्चे हैं तो 3,000 रुपये हो गए, अगर 100 बच्चे हैं तो 2,000 रुपये। 20 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से आपका आया है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ फेज 1 के लिए कंपोनेंट कोड है F011201। 1500 और 2,000 रुपये आए हैं। ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट
प्राथमिक के लिए 1500 रुपये, उच्च प्राथमिक के लिए 2000 और कंपोजिट के लिए 2000 रुपये। 12 नंबर पर है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ फेज 2। इसके लिए कंपोनेंट कोड है F01 1201। पैसा आया है 2000 रुपये और 8000 रुपये। 2000 रुपये आया है आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए और उच्च प्राथमिक और कंपोजिट के लिए आपका 8000 रुपये आया है। इसमें छात्र संख्या पर डिपेंड नहीं है, ये फिक्स अमाउंट है। इस नंबर 13 पे आपका स्पोर्ट्स ग्रांट का कंपोनेंट कोड है F0129। 5000 रुपये और 10,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये और कंपोजिट और उच्च प्राथमिक जूनियर विद्यालय कहते हैं उनके लिए 10,000 रुपये। 14 नंबर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए कंपोनेंट कोड है F0126। इसके लिए 500 रुपये प्रति विद्यालय धनराशि आई है। उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए आई है। कंपोजिट विद्यालय में जो उच्च प्राथमिक बच्चे हैं उनके लिए उस हिसाब से। 15 नंबर पर NAS सर्वे परख सर्वे OMRC कंपोनेंट कोड है F011303। धनराशि है आपका 200 रुपये। उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए धनराशि लिमिट जारी की गई है 200 रुपये। संकुल शिक्षक मीटिंग के लिए आपका कंपोनेंट कोड है F01230202। इसके लिए पैसा जारी किया गया है 2250 रुपये संकुल शिक्षक के लिए। ये सिर्फ उन्हीं विद्यालयों में आएगा जिन विद्यालयों में से कोई भी शिक्षक संकुल शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा है। नंबर 17 बाल मेला ग्रांट कंपोनेंट कोड है F012202। 1500 रुपये आए हैं। ये प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए आए हैं। उच्च प्राथमिक में इस मद में कोई पैसा नहीं आया है। 18 नंबर माता उन्मुखीकरण के लिए कंपोनेंट कोड है F012202। इसके लिए आया आपका 4500 रुपये। ये भी आपका प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस मद में कोई पेमेंट जारी नहीं किया गया है। 19 नंबर पर है प्री प्राइमरी स्टेशनरी ग्रांट फेज 1 और फेज 2 F012202। ये है आपका 3000 रुपये और 7000 रुपये। कोलोकेटेड आंगनवाड़ी जो जिन्हें कहते हैं 3000 रुपये प्राथमिक विद्यालयों के लिए और 7000 रुपये कंपोजिट विद्यालयों के लिए। 20 नंबर पर है लर्निंग कॉर्नर ग्रांट। इसका कंपोनेंट कोड है F012202। 8110 रुपये आया है फिक्स अमाउंट प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भी इस पद में कोई पेमेंट नहीं आया है। 21 नंबर पर है बाला फीचर ग्रांट। इसका कंपोनेंट कोड है F012201। इसमें आया है 25,000 रुपये कंपोजिट और प्राथमिक विद्यालयों के लिए आया है। इस प्रकार से सारा कुल मिला के अगर हमारे 150 बच्चे हैं कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में तो 1,19,577 रुपये प्राथमिक विद्यालय के लिए आए। ऐसे कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें 100 बच्चे हैं उनमें 1,09,167 रुपये और कंपोजिट विद्यालय जिसमें 250 बच्चे हैं वहाँ पर टोटल 1,84,027 रुपये की धनराशि जारी की गई है। तो ये हम सारी धनराशि शैक्षिक सत्र 2024-25 में व्यय करनी है। मतलब 31 मार्च 2025 तक आपको ये धनराशि पूरी व्यय कर लेनी है, नहीं तो ये आपका लैप्स हो जाएगा। तो साथियों ये थी वीडियो शैक्षिक सत्र 2024-25 में व्यय हेतु धनराशि के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।